कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ईमानदारी की मूरत ममता बनर्जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का प्रतीक बीजेपी, गरीब और मजदूरों के साथ चलने वाली सीपीएम, राष्ट्रवाद और शुचिता का प्रतीक एनसीपी, दलित, शोषित और वंचितों की सियासत करने वाली बीएसपी और समाजवाद और स्वच्छ छवि की राजनीति का दम भरने वाली समाजवादी, और इसके साथ साथ कट्टर ईमानदारी वाली आम आदमी पार्टी। ये सियासतदानों के तमगे हैं जिसका प्रचार प्रसार हर एक नेता जोर शोर से करता है, खुद को कट्टर, ईमानदार और विपक्षी को सबसे बड़ा बेईमान साबित करने की जुगत में लगा रहता है। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर सियासी वोट बैंक साधना सियासतदानों का सगल बन चुका है, लेकिन हकीकत में यह कितने ईमानदार हैं, इसकी बानगी एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट से पता चलता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2004-05 से लेकर 2020-21 के बीच 8 राष्ट्रीय दलों ने 15,077.97 करोड़ की आय अज्ञात स्रोतों से इकट्ठा की। केवल राष्ट्रीय दलों ने ही नहीं बल्कि 27 क्षेत्रीय दलों ने भी अज्ञात स्रोतों से धनराशि इकट्ठा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने 263.928 करोड़ की आय अज्ञात स्रोतों से इकट्ठा की। पिछले एक दशक से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस का जनाधार भले ही पूरे देश में खिसक रहा हो, लेकिन अज्ञात स्रोतों से आय इकट्ठा करने में कांग्रेस हर राजनीतिक दल से आगे नजर आ रही है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान कांग्रेस ने अज्ञात स्रोतों से आय के रूप में 178.78 करोड़ की आय एकत्र की। 8 राष्ट्रीय दलों भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम, बसपा, सीपीआई और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने अकेले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 426.74 करोड़ की आय घोषित की है, जिसमें से भाजपा ने अज्ञात स्रोतों से 100.502 करोड़ रुपए की आय घोषित की। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर अज्ञात स्रोतों से आय बनाने में टॉप 5 के कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे। वाईएसआर कांग्रेस ने 96.2507 करोड़ रुपया, डीएमके ने 80.02 करोड़ रुपया, बीजू जनता दल ने 67 करोड़ रुपया, एमएनएस ने 5.773 करोड़ रुपया और आप ने 5.4 करोड़ रुपए। ये तो वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि अज्ञात स्रोतों से राजनीतिक दलों को बेपनाह दौलत मिल रही है। लेकिन अब आपको जरा ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अज्ञात स्रोत और ज्ञात स्रोत क्या होते हैं जिसके जरिए राजनीतिक दलों को पैसा मिलता है। अज्ञात स्रोतों से मिलने वाली आय का सीधा सा मतलब है कि पार्टियों ने 20,000 रुपए से कम का चंदा जिनसे भी लिया है उसका राजनीतिक दलों को कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। 20,000 से ऊपर की रकम के लिए राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दानदाताओं का पूरा डाटा उपलब्ध कराना पड़ता है, जबकि 20,000 से कम का चंदा देने वाले लोग अपना नाम गोपनीय रख सकते हैं। 20,000 से कम चंदे में किसी को भी जानकारी देना जरूरी नहीं है। इसमें चुनावी बॉन्ड से मिला चंदा, कूपन की बिक्री, राहत कोष, फुटकर आय, स्वेच्छा पूर्वक दिया गया चंदा, बैठकों के मोर्चों के जरिए मिला चंदा इत्यादि अन्य तरीके से मिले चंदे की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है। नियमों के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को अपना सालाना ऑडिट रिपोर्ट और चंदे की रिपोर्ट उपलब्ध कराना होता है। बाकायदा उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट में भी अपलोड कराना होता है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जहां राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों तक अज्ञात स्रोतों से 70 से 80% तक कमाई करती है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश, यहाँ तक कि नेपाल और भूटान जैसे छोटे देशों में भी राजनीतिक दलों के लिए अपनी कमाई का 50% से ज्यादा स्रोत को अज्ञात रखना नामुमकिन है। लेकिन भारत की व्यवस्था आज भी बेहद लचर है। यही वजह है कि अज्ञात स्रोतों के जरिए राजनीतिक दल लगातार मालामाल हो रहे हैं और एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहकर मेरी कॉलर उससे ज्यादा सफेद है इस फलसफे पर आगे बढ़ रहे हैं। समाचार इन इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।